Hello student, in last video we have been seen about the nomenclature, RS nomenclature and their rules. अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन, तो फिर से एक बार मैं ये रूल RS nomenclature का रूल रिवाइज कर देता हूँ. पहले वीडियो में अपन ने पूरा डिटेल में देखा है व्हाट आर द रूल्स और सीक्वेंस रूल क्या है, प्रायोरिटी कैसे देने का, प्रायोरिटी देने के बाद में लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर वाला कहाँ आना चाहिए, और उस हिसाब से फिर आर यस अगर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो यस, ये सब अपन ने एक्सप्लेन किया था. और वहां पर कुछ एग्जांपल लिए थे अपन ने वन कायरल कार्बन एटम के लिए. इसमें अपन स्टडी करेंगे टू और मोर देन टू कायरल कार्बन एटम अगर है तो हाउ टू नॉमेनक्लेट द कंपाउंड बाय यूजिंग इन टर्म्स ऑफ आर एंड यस. तो अपन ने देखा था अगर सपोज क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होता है तो इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर, रेक्टस. और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी आती है तो इट इज कॉल्ड सिनिस्टर. यस, ये अपने को पता है. उसके बाद में अपन ने सीक्वेंस रूल लिया था. हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दैट कार्बन दैट एटम हैविंग ए हाईएस्ट एटॉमिक नंबर. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने का, या फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी भी बोल सकते हैं अपन, फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी. क्लियर? हाँ. तो उसके बाद में नेक्स्ट रूल, बाकी सब रूल्स अपन ने देखे हुए थे. अगर सपोज और नॉमेनक्लेचर करते टाइम में याद रखने का सबसे मेन, दैट इज द लोएस्ट प्रायोरिटी एटम or group of atoms is always at the bottom. कभी भी होना चाहिए वो बॉटम में ही होना चाहिए. and then the nomenclated या फिर then the priority is given. अगर समझो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पहला अगर एट टॉप अगर है, लोएस्ट प्रायोरिटी बॉटम में होना चाहिए, लेकिन अगर एट द टॉप है तो क्या करने का, पूरा मॉलिक्यूल 180 डिग्री में रोटेट करने का एंड देन नॉमेनक्लेट. तो ये अपने रूल्स लिए थे. अगर समझो लोएस्ट प्रायोरिटी एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन ए लेफ्ट हैंड साइड ऑन ए वर्टिकल लाइन में अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको कैसे घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का. एंटी क्लॉकवाइज विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप को नहीं घुमाने का. एंड देन अप्लाई द रूल. अगर राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड ऑफ ए वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में अगर है, या फिर कायरल कार्बन एटम के राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जैसा लोएस्ट प्रायोरिटी समझो हाइड्रोजन है तो ये बॉटम में चाहिए तो 1 2 3 देने का. अगर ये टॉप में है लाइक दैट, ये अगर टॉप में अगर है तो इसको कैसे घुमाने का, 180 में. ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा. क्लियर? और वर्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में अगर है लाइक दैट तो ये या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी जो भी होगा तो कैसा घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज. ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप. और यहाँ पर वापस विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप डिस्टर्ब न करते हुए इसको क्लॉकवाइज घुमाने का. जैसा समझो ये लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में लोएस्ट प्रायोरिटी कोई भी हो सकता, हाइड्रोजन हो सकता है या फिर एनी भी ग्रुप. तो क्या करने का, इसको क्लॉकवाइज घुमाने का. ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप. तो ये रूल्स अपन ने लिए थे. और एक आध दो एग्जाम्पल लेंगे अपन, वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे. पहला एग्जाम्पल, सपोज ग्लिसरॉल्डेहाइड CHO, CHOH or CH2OH. This is called glyceraldehyde. ये हो गया glyceraldehyde.
अब ग्लिसराल्डेहाइड में अपन ने अगर डी और एल नॉमेनक्लेचर स्टडी करे होंगे तो लास्ट बट वन असिमेट्रिक कार्बन एटम, क्लियर, लास्ट से आखिरी में से जो भी दूसरा तीसरा जो भी होगा दैट इज द कार्बन एटम, अगर वो कायरल है, कायरल कार्बन एटम, अगर दिस OH group is present on a right hand side then it is nomenclated as a D। तो इसको बोलेंगे अपन डी ग्लिसराल्डेहाइड। डी का मतलब नॉट ए डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो इट इज अ डिफरेंट, डेक्स्ट्रो इट इज अ डिफरेंट। डी का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब दैट इज द लास्ट बट वन कार्बन chiral carbon atom contain OH group which is present in a right hand side। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो इट इज कॉल्ड ए डी कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को रोटेट करना पड़ेगा आरएस नॉमेनक्लेचर के लिए, क्लियर। तो अब मैंने जैसा अपन ने रूल बताया कि ये कौन से साइड में, इट इज इन अ लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे घुमाने का, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का। ये यहां जाएगा, ये यहां चले जाएगा, ये यहां चले जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉप, विदाउट डिस्टर्बिंग टॉप को न डिस्टर्ब करते हुए इसको कैसे घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो प्रायोरिटी तभी देने का व्हेन द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बॉटम, अदरवाइज नॉट। तो ये कार्बन विदाउट डिस्टर्बिंग, ये CH ऐसे कैसे रखने का, इसके 4 वैलेंसी, तो क्या हो जाएगा फिर, ये H यहाँ जाएगा, ये CH2OH यहाँ चले जाएगा और यहाँ का OH यहाँ चले जाएगा, ये होगा कायरल कार्बन एटम। तो H यहाँ पे, एंड नाउ द प्रायोरिटी इज गिवन। तो यहाँ पर कार्बन है लेकिन उसके साथ में ऑक्सीजन है, तो इसको पहली प्रायोरिटी होगी। यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है उसके साथ में, यानी COO आएगा। जैसा अपन ने इट इज डुप्लीकेटेड लिखा था अपन ने, तो COH का CHO का फैंटम एटम कैसे लिखोगे अपन, इसका स्ट्रक्चर 4 वैलेंसी है, तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्रॉस में यहाँ जाएगा O और यहाँ जाएगा C और यहाँ जाएगा C, समझ, सॉरी डायवैलेंट लाइक दैट। तो ये होगा, तो ये C के पास क्या आ जाएगा, O और O, यहाँ पर COO, यहाँ पर CH2O में लाइक दैट, ये होगा CH2 और यहाँ पर OH, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CO और H, क्लियर। तो C के साथ C कैंसिल हो गया, O के साथ O कैंसिल हो गया और प्रायोरिटी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लियर। ये CHO, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का सबसे एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लियर। तो ये प्रायोरिटी अपनी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने किसको प्रायोरिटी लिया, कार्बन को लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका भी एटॉमिक नंबर 6, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी देने का, समझ में आ गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द ऑक्सीजन। तो मैं फिर से लिखता हूं अब ये, लाइक दैट, ये टॉप को चेंज नहीं करने का, इसको ऐसे कैसे ही रखने का। ये H यहाँ जाएगा, ये CH2OH यहाँ जाएगा, ये यहाँ OH आएगा। अब प्रायोरिटी देने का, पहली प्रायोरिटी इसको, इसमें से दोनों में से एक को प्रायोरिटी अपन ने सोचा था, इसको 2 और 3 और इसको 4, अगर इसको घुमाते अपन तो ये घूम गया क्लॉकवाइज, तो इट इज कॉल्ड ए R ग्लिसराल्डेहाइड, R ग्लिसराल्डेहाइड, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल इसी का लेते हैं अपन, लाइक ये हो गया CHO, ये हो गया CH2OH। नाउ the OH group is present on a left hand side, लास्ट असिमेट्रिक कार्बन एटम है, क्लियर। या फिर नीचे से लेते हैं तो लास्ट बट वन कार्बन एटम है, इफ इट इज असिमेट्रिक और उसको OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में अटैच है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है, क्लियर, अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है नीचे से बॉटम में लगा तो इट इज कॉल्ड ए L ग्लिसराल्डेहाइड, इसको बोलेंगे अपन L ग्लिसराल्डेहाइड। ख्याल में रखने का ये नोटेशन कैसा आएगा, ये OH H और ये CH2OH, ऊपर कार्बन की चेन जा रही है, क्लियर। बॉटम में अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है तो दैट इज कॉल्ड ए D, और वापस ये CH2OH, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर OH है, इधर कार्बन की सीरीज लगी हुई, चेन लगी हुई कार्बन की, तो
ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो इट इज कॉल्ड ए यल ग्लिसराल्डेट। क्लियर। अब इसको फिर से नॉमेनक्लेट करना है तो वो एच कहाँ आ गया, यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ गया। अपने को चाहिए लोएस्ट प्रायोरिटी, बॉटम में चाहिए। क्लियर। तो क्या करोगे फिर यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी यहाँ पर भी दे सकते हैं, अपन समझ सकते हैं। इसको 1 नंबर आएगा, इसको 2 नंबर आएगा, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। तो क्या करने का, विदाउट चेंजिंग द टॉप, टॉप को चेंज नहीं करने का, और इसको रोटेट क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। क्लियर। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, CHO ऐसे कैसे रहेगा, नीचे बॉटम में एच आ गया तो इधर आ गया CH2OH और इधर आ गया OH। नाउ प्रायोरिटी असाइन बाय सीक्वेंस रूल, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। दैट इज इट इज अ एंटी क्लॉकवाइज, सो इट्स नेम इज यस ग्लिसराल्डेट। ये होगा यस ग्लिसराल्डेट। क्लियर। तो ये हो गया रूल। दूसरा और एक आधा एग्जांपल लेते हैं अपन। समझो रिंग अटैच अगर है तो सेंट्रल कार्बन एटम है, इसको समझो लाइक दैट, ये ब्यूटेन की रिंग अटैच है साइक्लोब्यूटेन, इसको समझो साइक्लोप्रोपेन अटैच है, और इसको समझो साइक्लोहेक्सेन अटैच है, और यह समझो बॉटम में ऑलरेडी समझो ऐसे। तो अब इसको प्रायोरिटी देने का है अपने को। अब यच नेचुरली इसको मालूम है लास्ट प्रायोरिटी आने वाली है, लोएस्ट प्रायोरिटी आने वाला है, ये ऑलरेडी बॉटम में है, इसलिए इसको चेंज डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन एटम है, इट इज जॉइंड बाय कितने कार्बन एटम से, ये जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन, 1, 2 और 3, 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होगा ये। दैट इज लाइक दैट, 1, 2, 3 कार्बन एटम से ज्वाइंट होगा ये कार्बन एटम जो है, ये कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम और एक तीसरा कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम, दूसरा और तीसरा, ऐसे लिखने का। अब इधर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये कार्बन एटम, ये लिख लिया अपन ने कार्बन एटम ज्वाइंट बाय 1 और 2 ही कार्बन एटम से ज्वाइंट है ये, तो ये 2 लिख लिया अपन ने। नीचे एच है ऑलरेडी। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये कार्बन एटम लिखा आपने, कितने कार्बन एटम से ज्वाइंट है, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन एटम। क्लियर। तो यहां लिखेंगे अपन 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन एटम। इधर से अगर जाते हैं तो फिर से 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, लाइक दैट। 1, 2, 3, 4 और 5। वैसे सिमिलरली इसका भी लिखेंगे अपन, क्लियर। तो अगर ये कार्बन एटम कंसिडर करें तो ये 1, 2 और ये 3, यहां से 1 कार्बन एटम, 2 और 3, ये लिख लिया अपन ने, 1, 2, 3। इसका अगर ये कंसिडर करते हैं अपन लाइक दैट, तो कितना हो जाएगा, इधर से 1 और ये 2, इधर से 1 और 2। एंड नाउ अब इसकी प्रायोरिटी देने का, तो नेचुरली ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको पहली प्रायोरिटी हो जाएगी 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। अगर घुमाते हैं तो लाइक दैट, क्लियर। तो ये घूम गया, कैसा घूम गया, ये क्लॉकवाइज घूम गया, सो द कंपाउंड इज R। तो ये कंपाउंड कौन सा हुआ है, R। समझ में आ गया। तो ऐसे स्टडी करने का, क्लियर। अगर डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, तो वही हिसाब से और एक एग्जांपल लेंगे। समझो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पर
CH, डबल बॉन्ड CH2 है और नीचे H है। तो अब ये पता है अपने को, इट इज ट्रिप्लीकेटेड, इट इज डुप्लीकेटेड। अब किसको प्रायोरिटी देने का, इसको रीअरेंज करने का। कैसे, ये H CH3H ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो ये तो बॉटम में, इसलिए कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर को। अब इसमें से किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने का। अब ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये सिंगल लिखा मैंने CH, ये लिखा। अब ये हो गया ट्रिप्लीकेटेड, तो इसकी 1 2 3 4 वैलेंसी, तो यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, ये हो गया ट्रिप्लीकेटेड। अब इसके लिए क्या लिखोगे, ये हो गया CH, ऑलरेडी एक है इसके पास, एक वैलेंसी, 4 वैलेंसी लेने की, इसकी भी 4 वैलेंसी, तो इसकी 4 वैलेंसी को 2 हाइड्रोजन आ गए, 1 और 2। क्लियर, तो ये हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, तो ये डुप्लीकेटेड, एक यहां लिखेंगे, एक यहां लिखेंगे। क्लियर, ये होगा स्ट्रक्चर उसका। एंड नाउ नॉमेनक्लेचर, प्रायोरिटी देने का। तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यानी पहले यहां तक के सेटल्ड नहीं हो रही पहले। दूसरा कार्बन है, क्लियर, यहां तो हाइड्रोजन है, तो इसका नंबर, इसका 4 है, तो इसका 3 नंबर हो गया, फिक्स हो गया। क्योंकि अब इसके पास भी कार्बन है, तो सेकंड कार्बन एटम पर भी, सेकंड एटम पर भी अपनी प्रायोरिटी सेटल्ड नहीं हो रही। उसके बाद में नेक्स्ट कार्बन एटम, इसके पास भी नेक्स्ट कार्बन एटम है, या फिर यहां पर भी ले सकते अपन, नेक्स्ट कार्बन एटम है, इसको बाद में कंसीडर करेंगे। क्लियर, 2 कार्बन एटम है। क्लियर, उसके बाद में यहां पर भी सेटल नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, तो इसको अगर देखें अपन तो क्या आ जाएगा, CCH, इसके बाद CCH। अगर ये कार्बन एटम कंसिडर करते तो इसके पास CC और CCC। तो प्रायोरिटी पहले पर नहीं हो रही है, दूसरे पर भी नहीं हो रही, लेकिन तीसरे पर हो रही है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देने का 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर, डबल बॉन्ड को 2 नंबर, CH3 को 3 नंबर और 4 नंबर। अब घुमाओ प्रायोरिटी लाइक दैट, ये होगा 1 2 3 1 2 3, ये हो गए क्लॉकवाइज। सो दिस स्ट्रक्चर इज R। ये फिर से क्या हो गया, R। क्लियर, तो ये हो गया सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम के लिए। नाउ द कंपाउंड कंटेनिंग दूसरा 2 और मोर कायरल सेंटर, 2 और मोर कायरल सेंटर, 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर कायरल कार्बन एटम्स है तो ख्याल में रखने का। क्लियर, अब यहां पर एक, उसको गोल्डन रूल बोलते हैं, ये याद रखने का। तो यहां पर दैट इज द प्रायोरिटी इज गिवन टू ईच कार्बन एटम, ये याद रखने का। द प्रायोरिटी is given to each chiral carbon atom separately। हर एक कायरल कार्बन एटम की प्रायोरिटी सेपरेटली स्टडी करने का। और एट द बॉटम है, एट द टॉप है, तो नो प्रॉब्लम। नाउ इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी group, lowest priority atom or group of atom is present, this is the important point, is present left hand side or right hand side of vertical line, या फिर on vertical line के लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, then the actual configuration is opposite, ये important word, is opposite
to that configuration calculated by sequence rule। तो सीक्वेंस रूल से अपन ने जो कैलकुलेट करते हैं उसका एक्चुअल क्या रहेगा, ये अपोजिट रहेगा। अगर कैलकुलेट करते आर है तो एक्चुअल आंसर कितना आ जाएगा, यस। अगर कैलकुलेटेड यस है तो एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, आर। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कंडीशन क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए, एक तो वर्टिकल लाइन के ये लोएस्ट प्रायोरिटी लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी राइट हैंड साइड में चाहिए। 4 नंबर वाला ये अगर है तो ये रूल अप्लाई है। अगर ये यस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक्चुअली इट इज आर, ये अगर यस होगा तो ये आर, आर होगा तो यस। क्लियर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट और ये एप्लीकेबल फॉर दिस ओनली। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां चाहिए, वर्टिकल लाइन के एक तो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, नहीं तो फिर राइट हैंड साइड में चाहिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए या फिर राइट हैंड साइड में चाहिए, तभी ये रूल अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो देखो अब इसका एक आधा एग्जाम्पल लेंगे अपन, तब ख्याल में आ जाएगा डिटेल में। समझो एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पर CHO है और यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर फिर से OH है, H है और COOH है। इट कंटेन 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम, 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम है। क्लियर। तो इसको पहले नॉमेनक्लेट करने का एज यूजुअल सिस्टम से, तो लोएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द कार्बन एटम ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में आइडेंटिफाई हो जाएगा 1 2 3 और 4। क्लियर। 1 2 3 4 ये हो गया। अब अपने को सेपरेटली देना है, इसको 2 नंबर का कार्बन एटम और इसको ये होगा 3 नंबर का कार्बन एटम। ये दोनों की प्रायोरिटी अपने को सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसका समझो 2 नंबर लेते हैं अपन, तो लोएस्ट प्रायोरिटी यहां पर कहां पर है, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें भी लोएस्ट प्रायोरिटी कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर। तो इसको चेंज न करते हुए इसी को अपन स्ट्रक्चर लिखते चलेंगे। हाँ, तो 2 नंबर का कार्बन एटम के लिए पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे अपन। क्लियर। तो 2 नंबर का कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा, नीचे COH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर यह। तो अपन ने इसके नंबरिंग लिखे हुए है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन और लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू COH। इसका नॉमेनक्लेचर आ गया। अब इसको अपने को यहां पर दे रहा है 2 कायरल कार्बन एटम्स। तो पहला दैट इज 2 नंबर का कायरल कार्बन एटम, इसका पहले अपने को नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा वेदर इट इज आर और यस, और बाद में नेक्स्ट 3 नंबर का। क्लियर। तो जितने भी कायरल कार्बन एटम्स होंगे दे आर नॉमेनक्लेटेड सेपरेटली बाय द यूज ऑफ ए सीक्वेंस रूल एंड गोल्डन रूल। तो देखो अब इसको कैसे निकालने का, तो ये फिर से अपन लिखेंगे CHO, इसके बाद में H और OH, यहाँ पर HOH और ये बॉन्डिंग फॉर्म में लिखेंगे COOH। क्लियर। अब फिर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब ये 2 नंबर का अपने को फाइंड आउट करने का है वेदर इज इट आर और यस। तो कैसे फाइंड आउट करने का, देखो अब यहां पर ये CHO इट इज डुप्लीकेटेड डबल बॉन्ड है, तो क्या करने का, क्रॉस में कार्बन के ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा कार्बन। उसके बाद में ये H ऐसे के ऐसे, ये OH ऐसे के ऐसे, इसके बाद में ये H और ये OH, और नीचे भी वैसे ही करना पड़ेगा अपने को, ये डुप्लीकेटेड। तो ऑक्सीजन के नीचे कार्बन और कार्बन के नीचे ऑक्सीजन OH, ये होगा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कार्बन एटम है 2 नंबर का,
वेदर इज इट आर और यस। तो सीक्वेंस रूल से देते अपन। तो इट इज ज्वाइंट बाय एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। तो ये ऑक्सीजन है तो इसकी पहली प्रायोरिटी होगी। अब यहाँ पर एक दूसरा कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देना कि इसको सेकंड प्रायोरिटी देना, ये सिलेक्ट करना है अपने को। क्लियर? हाँ। तो ये जो कार्बन एटम है ये ज्वाइंट बाय वन ऑक्सीजन और वन कार्बन। क्लियर? अब ए कार्बन एटम देखने का अपने को, इट इज ज्वाइंट बाय वन ऑक्सीजन एंड अनदर ऑक्सीजन। तो ये कैसा लिखोगे? COOA हो गया। क्लियर? ये कैसा लिखोगे? इसको अगर लिखना है तो कैसा आ जाएगा ये? फिर लाइक ये C कार्बन, उसके बाद में O लेंगे और उसके बाद में C, ऐसे भी अपन लिख सकते। क्लियर? O और ये C। तो ये कार्बन कार्बन कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, तो यहां पर प्रायोरिटी अपनी सेटल हो जाएगी। तो इसको 2 नंबर और इसको आ जाएगा 3 नंबर। ये हो गया 1 2 3। तो कैसा घुमाया अपन ने? लाइक क्लॉकवाइज घूम गया ये। क्लियर? तो ये घुमा क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल, इफ दिस lowest atom or a group of atom, lowest priority atom or a group of atom is present on a vertical left or a right, then actual configuration is opposite to that of applied by the sequence rule. sequence rule से जो configuration आता है उसके opposite रहेगा, तो ये होगा yes configuration. This is the correct answer. तो ये इसके लिए लिखेंगे अपन, तो ये होगा 2s. क्लियर? अब नाउ थर्ड कार्बन एटम के लिए ढूंढेंगे। फिर से इसको वैसे लिखेंगे अपन, ये होगा CHO, CHOH। वेरी सिंपल, एक बार आदत हो गई कि फास्ट हो जाता, फिर से लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो इसको नंबर 1 2 3 4। अब ये कार्बन एटम के लिए ढूंढना है अपने को, फिर से प्रायोरिटी वैसे ही देने का, लाइक दैट। तो ये बॉन्डिंग फॉर्म में, यहाँ पर O और C क्रॉस में, यहाँ पर H है, OH है, यहाँ पर OH है, H है, और यहाँ पर CO और OH है। क्लियर? तो इसको अपन वैसे ही लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा O। अब एक कार्बन एटम के लिए अपने को ढूंढने का है। क्लियर? तो इसके 4 वैलेंसी को, एक को आ गया ऑक्सीजन, तो पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को आ गई। अब इसको देना सेकंड प्रायोरिटी है कार्बन एटम को कि ये कार्बन एटम को, ये ढूंढने का अपने को। तो यहां पर क्या आ जाएगा? फिर C को लग के O, उसके बाद O और उसके बाद C और उसके बाद H। तो इसके पास O है लाइक दैट, और H है, वो बाद में इसको अटैच होगी। पहले अपने को ये कार्बन एटम ढूंढना है, तो ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा क्या हो गया? हाइड्रोजन, ऐसा आ जाएगा। अगर इसके पास ढूंढते अपन तो इसके पास क्या आ जाएगा? एक कार्बन, इसके पास आ गया ऑक्सीजन। क्लियर? नीचे ढूंढेंगे अपन कार्बन। क्लियर? और बाद में हाइड्रोजन। तो ये कार्बन कार्बन कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। अब ये तो सेकंड प्रायोरिटी इसको आएंगी और थर्ड प्रायोरिटी इसको आएंगे। समझ में आ गया? तो अब इसको घुमाते हैं लाइक दैट, तो ये घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, ये घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो उसको बोलेंगे अपन यस। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल क्या हो जाएगा? फिर भी ये कौन सा? वर्टिकल लेफ्ट में। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज द आर। तो इसके लिए कितना लिखेंगे अपन? थ्राइस आर। समझ में आ गया? तो ये कंपाउंड हो गया, दैट इज कॉल्ड 2s और 3r। ये होगा 2s 3r। क्लियर? अब इसके